24/7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में हुए जीपीएफ गबन कांड में प्रभावित हुए जेल प्रहरियों का पैसा अब उनके अकाउंट में आना शुरू हो गया है। शुक्रवार रात जेल के दो मुख्य प्रहरी गणपत सूर्या और राजेंद्र सेन के खातों में जैसे ही उनके जीवन भर की कमाई लौटी, पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी की लहर छा गई। कुछ दिनों पहले जेल महानिदेशक उज्जैन पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी व्यथा बताते हुए राजेंद्र सेन की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने बेटी की शादी का हवाला दिया और बताया कि उनके पास बेटी की शादी के लिए रुपया नहीं है। अब राजेंद्र सेन के अकाउंट में जीपीएफ का लगभग 14 लाख रुपए आने के बाद वे अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकेंगे। राजेंद्र सेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 24 नवंबर को झांसी के ईसाई टोला क्षेत्र में उनकी बेटी अनीता सेन की बारात आना है। पैसा लौट आने के बाद अब पूरे परिवार ने सुकून की सांस ली है। इसके अलावा एक अन्य जेल प्रहरी गणपत सूर्या के अकाउंट में भी उनके जीपीएफ के पैसे आ गए हैं। शुक्रवार रात मध्य प्रदेश जेल डीजी राजेश चावला ने भी गणपत और उसके परिवार से बात कर उन्हें बधाई दी है। अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में सभी जेल प्रहरियों के खाते में उनके हक का पैसा लौट आएगा। ज्ञात हो कि 8 माह पहले उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में हुए कर्मचारियों की विभागीय भविष्य निधि के खाते से फर्जी आवेदन व साइन के आधार पर जेल की लेखा कंप्यूटर शाखा के बाबू प्रहरी रिपुदमन सिंह ने गबन किया था। मार्च 2023 में गबन कांड उजागर होने के बाद से पीड़ित कर्मचारियों के जीपीएफ व डीपीएफ खाते सील थे और 8 महीने से रुपए वापस मिलने का निराकरण न हो पा रहा था। लेकिन 17 अक्टूबर को डीजी जेल के उज्जैन आने के बाद पीड़ित कर्मचारियों ने फिर हाथ जोड़े। उनके सामने प्रहरी गणपत सूर्या तो बेटी को लेकर पहुंच गए। वह रोने लगे कि जवान बेटी की शादी की तारीख 6 महीने आगे बढ़ा चुका हूं। इन्हीं आंसुओं के बाद डीजी भोपाल पहुंचते ही कर्मचारियों का पैसा वापस मिले, इस दिशा में प्रयास करने लगे। कर्मचारियों के खाते में राशि जमा होना शुरू हो गई है। बता दें कि मुख्य आरोपित रिपुदमन सिंह, आरोपित जेल अधीक्षक उषा राजे सहित 5 से 6 आरोपियों ने मिलकर केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में करीब 15 से 17 लाख करोड़ रुपए का गबन किया था, जिसमें उन्होंने जेल के करीब 100 कर्मचारियों को अपना निशाना बनाया था और उनके खातों से राशि निकाल ली थी। अब सब कुछ ठीक हो रहा है तो सोमवार तक सभी 56 खातों में 5,66,33,359 रुपए की राशि पहुंच जाएगी। इसके लिए उज्जैन जेल अधीक्षक मनोज साहू समेत अन्य अधिकारियों को भी कोषालय में सतत संपर्क करते हुए जल्द से जल्द सारी कागजी कार्रवाइयां पूरी करने में जुटाया गया है। बाकी अन्य राशि का गबन कागजातों में हेरफेर, खरीदी सहित अन्य बातों के साथ की गई थी। न्यूज 24/7 इंडिया के लिए उज्जैन से मोहन मेवाड़ा की रिपोर्ट। कुछ आपको संघर्ष करना पड़ा इसके पीछे? हमारा जो पैसा गया था, जो 14 लाख रुपया हमारा, सो हमारे खाते में जीपीएफ की राशि आ चुकी है। श्रीमान महानिदेशक राजेश चावला के आदेश अनुसार उनके धन्यवाद देते हैं और श्रीमान श्री अधीक्षक मनोज साहू जी ने बहुत हम पे कृपा बनाई रखी। हमारा परिवार उनके आभारी रहेगा। और श्री संजय पांडे जो डीआईजी साहब हैं, उनकी ज़्यादा भूमिका रही है। कितने समय में आपका पैसा लौटा है आपके अकाउंट में? हमारे अकाउंट में पैसा जल्दी से जल्दी डाला है उनने, और हमने उनसे निवेदन किया था जेल डीजी महानिदेशक राजेश चावला जी से, उनने हमारी सुनवाई की गई। और भी किसी का पैसा आया है आपके साथ? हाँ, साथ में गणपत जी का भी आ गया और राजेंद्र सेन का भी आ गया। मैं ही राजेंद्र कुमार सेन हूँ। कितनी राशि आपके खाते में? मेरी राशि 14 लाख थी, कुल टोटल 17 लाख रुपए उसमें बता रहे थे खाते में। सो मेरे 14 लाख रुपए आ चुके हैं। ये जो आपकी राशि निकल गई थी, इसमें किस प्रकार की आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और आपके घर में परिवार में शादी भी थी क्या? पूरा मामला? हमारी बेटी की अंजलि सेन की शादी थी 24 नवंबर की, तो हमको पैसा का बहुत आवश्यकता था। निवेदन किया अधीक्षक साहब से, सो उनने डीजी साहब चावला साहब ने भी निवेदन सुना, हमारा मंजूर हो गया हमारा। क्या बोलेंगे प्रशासन के लिए? क्या धन्यवाद आप बोलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका नाम बताइए। राजेंद्र कुमार सेन। पैसा कब आया आपके खाते में? पैसा आया था जी शुक्रवार को।
20 तारीख को रात के 10 बजे। सूर्य जी, आज लंबे इंतजार के बाद जो है शासन ने आपको आपकी भविष्य निधि लौटा दी है, जो आपका हक था। लेकिन जब ये पैसा चला गया 8 महीने पहले, तो आपको क्या सदमा लगा था और उसके बाद कैसे क्या लगा था कि पैसा मिल पाएगा वापस, क्या हुआ था? हमें तो ये लगा था कि पैसे ही मिलेंगे तो सोच लिया, क्या पता क्या होगा, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कैसे बेटी हो रहा है, कैसे करेंगे शादी ज्यादा बेटी बोलना नहीं आता। आप उस दिन डीजी साहब के पास गई थी, डीजी है ना, उनके सामने आपने आंसू बहाए हैं और उस आंसू का ही परिणाम है कि आज पैसा जो है 72 घंटे के अंदर आपके खाते में आ गया। कहा था पिता ने कि शादी नहीं कर पा रहे हैं बेटी की, 6 महीने शादी बढ़ा दिए। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या परेशानी झेली इस बीच? मैं यही बोलना चाहूँगी क्योंकि मार्च में मेरा रिश्ता तय हुआ था, उसमें जैसे अप्रैल मई 2 महीने के बाद मेरी सगाई हुई। उसके बाद हमारे पास कोई पैसा नहीं था, पापा ने कर्जा लेके मेरी सगाई की और पापा के पास 1 रुपया भी नहीं था। उसके बाद हमको मतलब रिश्ता पक्का हुआ था, उसके बाद ही हमको शादी करनी थी। पता चला बाद में पैसे ही नहीं अकाउंट में, पापा ने आवेदन दिया, पता चला पैसे ही नहीं है। फिर हमने सोचा कि अब रिश्ता अच्छा तो मिल गया, लेकिन अब क्या सकते हैं अपन, सगाई करो। सगाई की, लेकिन हमने कर्जा किया, तब जाके हमने सगाई की। उसके बाद फिर हमको आश्वासन देते रहे, बीच बीच में तो हमको कुछ भी नहीं आश्वासन मिला था कि हमको पैसे मिलेंगे भी कि नहीं। भी पापा सीएम के पास भी गए, तब भी हमको बस आश्वासन ही दिया गया था। वहाँ से भी जन सुनवाई में भी हमको सिर्फ आश्वासन दिया गया, ये नहीं पक्का नहीं पता था कि मिलेंगे। लेकिन जब डीजी सर उन्होंने हमारी बात सुनी, जब हमको बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े पद पे रह के हमारी मतलब हम लोगों की उन्होंने बात सुनी, हमको बहुत अच्छा लगा। महाकाल है हमारे, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी समस्या सुनी। हमने बहुत सारे लोग थे, हम और जिन के पैसे भी गए, वो रिटायर वाले जो अंकल थे उनके भी और हमारे भी, तो हमको बहुत अच्छा लगा जो हमारी उन्होंने पूरी बात सुनी और महाकाल की तरह आए हमारे लिए। तो कोई उम्मीद ही नहीं थी हमें कि हमें पैसा मिल जाएगा। कितना पैसा आया है वापस? भाई हमें तो अमाउंट मालूम नहीं है जी, लेकिन हमारा जो पैसा जीपीएफ जमा था जी जी माइनस में चला गया था हमारा। जी, और माइनस का तो उन्हें बोला ही है, लेकिन जो जीपीएफ हमारा जमा था वो वापस आ गया। ठीक है। क्या शुभ नाम आपका? रोशनी सूर्य। गणपत सूर्य। और ये वाकई आपकी दौलत भी है, आपकी लक्ष्मी भी है। हाँ सर, हाँ सर, आप धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, ठीक सर जी, जी सर, जी सर, जी मैं भी, हाँ जी सर, मैं इनको मिठाई खिला रहा हूँ और आपकी तरफ से आशीर्वाद पहुँचा दिया जी जी। हाँ, मैं अभी आपकी तरफ से खिला रहा हूँ जी। क्योंकि ये वो एक सर की वजह तरफ से है, इसलिए मुझे खिलाना पड़ेगी, नहीं तो मैं तो चाह रहा था आप ही